इस सवाल में क्या तरीका लगाया जाना चाहिए मिस्टर पॉलास? मिस्टर पॉलास एसएससी सीजीएल प्री 2025 में आया हुआ सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, अगर इस सवाल में मैं कुछ ना करूं, अभी डिजिटल सम को भी गोली मार दो, मैं 9 से भाग करने पे बस रिमाइंडर पता करना चाहता हूं, रिमाइंडर। तो आपने कहा 3 और 1 4, 4 की क्यूब, 4 चौक 16, चौका 64, 64 को भाग करूंगा 9 से, एक रिमाइंडर बचेगा। 18 को 9 से भाग करूंगा, पूरा कट जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। 7 और 3 10, 36 को 9 से करूंगा, एक रिमाइंडर बचेगा 9 से भाग करने पे। चाहे डिजिटल सम निकाल लो या 9 से भाग कर लो, प्लस आपने कहा 2 और 1 3 बचेगा, 1 से 1 कट गया, 3 आ गया। या तो डिजिटल सम बोल दो इसको या रिमाइंडर बोल दो। तभी लड़के बोले कि सारे ऑप्शन तो माइनस में है गुरुजी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसमें से 9 घटा दो, तो -6 आ गया। चाहे तो इसे रिमाइंडर बोल दो, चाहे इसे डिजिटल सम बोल दो, जो आप चाहते। शायद माइनस में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है मैक्सिमम लड़कों ने। तो आपने देखा 6 और 3 9, 8 और 1 9, ये तो नहीं है। 8 और 1 9, 4 और 2 6, ये उत्तर हो गया। 6 और 4 10 5 15 7 22, नहीं है। 5 और 4 9, और ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम -6 आ रहा है। त्रिकोणमितीय प्रिज्म के रूप में डिजाइन किए गए तंबू का आधार 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल और 6 मीटर ऊंचाई वाला त्रिकोणीय है। इस तंबू का आयतन बताओ। तो देखना पलाश भाई, 6 मीटर ऊंचाई कह दी, इसका मतलब आयतन तो ऊंचाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये 6 का मल्टीपल होगा या नहीं, ये बताओ मुझे। होगा? 6 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन में 6 का मल्टीपल है, बी इज द करेक्ट आंसर। 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 4500 रुपए उधार दिए, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर, यानी वही तीसरे वर्ष में ही पॉइंट आना है। सीधी सीधी बात है, उसी में यूनिट डिजिट आनी है। दूसरे वर्ष में तो 2 जीरो ही खत्म हो पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। आपने कहा कि जी 4500 है, 4500 का क्या करना है, 30% यानी 3/10, 3/10, 3/10। आपने कहा 2 जीरो तो कट गई, और इससे ये पॉइंट यहां लग गया, और 5 से किसी की भी गुणा होगी तो लास्ट में 0.5 ही आएगा। 5 से गुणा होगी तो 0.5 ही आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर।